अगला कदम क्या रहेगा अगर डीलर नहीं मानेंगे तो? अगला कदम यही रहेगा कि लोगों को बारी बारी करके भेज देंगे। हाँ, बारी बारी करके भेज दीजिए। बारी बारी करके सबको भेज देंगे, वरना सुधर जाए। अभी तो ज्यादा 2 डीलर हमारे पंचायत में बदमाशी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं बता दूं कि यहाँ जितने भी जन वितरण प्रणाली का दुकानदार हैं, ये बारी बारी से जेल की सलाखों में, जेल के अंदर जाएंगे। इनको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चा इना न्यूज। आपकी आवाज आपकी अनाज। पलामू के युवा नेता भूपेंद्र चौधरी जी के द्वारा एक महा आंदोलन छेड़ा जा रहा है। वो इसलिए कि जो डीलर लोग जो है कि ग्रामीणों को, अपने कार्डधारियों को उचित मात्रा में जो राशन नहीं दे रहे हैं। कहीं कहीं डीलर लोग जो है कि किसी को 1 महीने से, किसी को 2 महीने से राशन नहीं दिए हैं। वही शिकायत जो है कि बेड़वा पंचायत में भी के जो एक सबीर आलम डीलर है, उनका जो कार्डधारी लोग हैं उन लोगों को 2 महीने से राशन नहीं मिला है। और साथ ही साथ बता दें कि डीलर लोग 5 केजी प्रत्येक यूनिट जो आगे सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो नहीं दे रहे हैं। तो आज भूपेंद्र चौधरी जी भी यहाँ पे आए हुए हैं और अभी हमारे साथ बेड़वा पंचायत के मुखिया पति फारूक अंसारी जी हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं कि आखिर इस तरह से इन लोग मनमानी कर रहे हैं डीलर लोग। आखिर इन लोग को सुधारने के लिए एक दोनों तरफ जो है कि समाज का सेवा करने वाले व्यक्ति बैठे हैं, दोनों से बारी बारी से बात करेंगे। पंचायत में जो डीलर इस तरह से तानाशाही जारी रखे हैं, आखिर 5 केजी राशन नहीं दे रहे हैं, इन लोगों को आप लोग समझाते नहीं हैं? बहुत समझाया, समझाते समझाते थक गए। 2 साल हो गया जी। लेकिन मैं अब पंचायत के सभी डीलरों को मतलब सूचित करना चाहता हूँ जी कि अब नहीं चलेगा। और जनता के द्वारा जो आधा किलो राशन छूट था जी, वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 5 किलो राशन देना होगा और यदि नहीं देते हैं तो इन लोग पर कार्रवाई किया जाएगा जी। क्योंकि कुछ लोग ये बोल 2 महीने से जो है कि हम लोगों का राशन नहीं मिला है और 5 केजी तो बोल रहे हैं कि जब से राशन मिल रहा है हम लोगों को अभी तक 5 केजी राशन मिला ही नहीं है। नहीं है क्या जी कि कुछ तो लाभुक के द्वारा भी गलती है कि डीलर लोग डरवा देते हैं कि अंगूठा लगाइए वरना राशन कट जाएगा। ये लोग अपना अंगूठा लगा के और भोगी बन रहे हैं, गलती कर रहे हैं। जो अंगूठा नहीं लगाना था, अंगूठा लगाने का मतलब राशन लेना, राशन लेके ही अंगूठा लगाना था, लेकिन गलती किए हैं। लेकिन डीलरों की ईमानदारी पर लाभुक तो उतर गए, लेकिन डीलर ईमानदारी नहीं दिखा पा रहे हैं। तो डीलर लोगों से मेरा आग्रह है कि 2 महीना, 4 महीना या 1 महीना जो भी लाभुक का राशन आप रखे हैं एकदम बराए क्रम आप दे दीजिए, वरना ये तानाशाही नहीं चलेगी और डीलरों को खैर नहीं रहेगा। और आपके पंचायत की जनता जो है भोली भाली जनता है। ये लोग का कहना है कि कई बार ये लोग जब हम लोग से बोले कि कम से कम 2 महीना का राशन हम लोग को माफ कर दीजिए, ड्यूज में हम लोग हो गए हैं, तो हम लोग माफी भी कर देंगे, चलिए अब कम से कम ठीक ठाक दिया जाए। तो क्या इस तरह से मीटिंग करके आप लोग समझाए थे डीलर को? हम लोग समझाए थे, मीटिंग में बैठे थे जी। तो हम लोग से सवाल रखा गया कि एक बार माफ कीजिए, हम लोग माफ नहीं कर सकते क्योंकि हम प्रतिनिधि हैं। हम 50 ग्राम भी कम नहीं देंगे। अगर लाभुक सारा का सारा माफ कर देगा जी, वो अलग बात है, लेकिन हमारे तरफ से 50 ग्राम भी माफ नहीं होगा क्योंकि आप नहीं दे रहे, ये सरकार दे रही है जी। बिल्कुल, जो राशन सरकार दे रही है उसमें हम क्यों कटौती करेंगे? बिल्कुल। तो लाभुक लोग शायद 1 महीना के छोड़ा भी था अपने मर्जी से, लेकिन शायद उसमें भी खरा नहीं उतर पा रहा है। 1 महीना छोड़ने के बावजूद भी समय से राशन ये लोग नहीं दे पा रहे हैं डीलर लोग। तो इसीलिए डीलर लोगों को कहना है कि सुधर जाइए, वरना अब आप लोगों पर कार्रवाई होने वाला है जी जी। तो जितने भी बेड़वा पंचायत के डीलर है सभी से मैं भी कहना चाहूंगा कि आखिर आप लोगों को लाभुकों को देने के लिए आगे से राशन दिया जा रहा है तो आप लोग उचित मात्रा में यानी कि 5 केजी राशन लाभुकों को दीजिए। मुखिया जी बहुत ही अच्छा बात कहे कि हम 5 ग्राम भी छोड़ने के लिए राशन नहीं कह सकते क्योंकि सरकार के द्वारा जब लाभुकों को दिया जा रहा है तो पूरा राशन आप लोग दीजिए। अगला कदम क्या रहेगा अगर डीलर नहीं मानेंगे तो? अगला कदम यही रहेगा कि लोगों को बारी बारी करके भेज देंगे। बारी बारी करके भेज दीजिए, बारी बारी करके सबको भेज देंगे, वरना सुधर जाए। अभी तो ज्यादा 2 डीलर हमारे पंचायत में बदमाशी कर रहे हैं, लेकिन मैं सभी डीलर को कह रहा हूँ जी बिल्कुल कि आप लोग सुधर जाएं जी जी। और आइए पलामू के युवा नेता भूपेंद्र चौधरी जी हैं, इनसे भी मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, आप इस पंचायत में आए, यहाँ के लोग से आप भी आकर के मिले जी, क्या लोग बताएं आपको? देखिए, यहाँ के जो मूलभूत समस्याएं हैं राशन की प्रति जी, ये बहुत बड़ी समस्या है जी। यहाँ 3 महीने से राशन न देना जी, 2 माह से राशन न देना, भूखमरी उतना ही आसमान छू रहा है और 5 किलो राशन न देना, फिर जो है राशन बेच देने के बाद माफी मांगना कि चलिए 2 महीने 3 महीने के राशन तो बेचिए दिए हैं, आप हमको माफ कर दीजिए, अगले बार से कंटिन्यू कर देंगे। फिर जो है कि पुनः वही गलती करना, दोहराना जी। ये क्या है? ये धोखा है।
भोली भाली जनता के साथ ये जो डीलर हैं, दुकानदार हैं, ये धोखा दे रहे हैं, इनकी ईमानदारी का फायदा उठा रहे हैं। और उन कार्डधारी भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे जो जिनको राशन भी नहीं दिया जाता है और वो लोग आकर के पर्ची निकाल करके चले जाते हैं? मेरा तो यही कहना है सभी लोगों से, मैं पूरे पलामू की जनता को आगाह कर रहा हूँ और ये जागरूक भी कर रहा हूँ कि आपका सिस्टम बताता है कि पहले पर्ची नहीं निकालना है जी। आप जाइए मशीन के पास, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन लगी हुई है तरजी जी, आप जैसे जाते हैं अपना झोला बोड़ा लेकर के, उसमें आपको राशन को पहले साजना है। राशन साजने के बाद उस पर आप चढ़ाइए। अगर आपका 4 यूनिट है, 20 केजी लेना है, तो 20 केजी से अगर 50 ग्राम भी उसमें कम होगा तो मशीन काम ही नहीं करेगा। तो पहले इसमें पर्ची निकालने और देने की बात नहीं आती है, तो आपको उसी समय 20 केजी पुराना है और उसी समय ऑप्शन देगा और आपका पंचिंग मिलेगा और पर्ची भी निकलेगा और आप अपना राशन उठाइए, घरे चले जाइए और वहीं से आपका मामला समाप्त हो जाती है। लेकिन बात यहाँ पे तब बढ़ जाती है, भोली भाली जनता को क्या गुमराह किया जाता है कि अभी आप नहीं लगाइएगा अंगूठा, नहीं पंचिंग कीजिएगा तो आपका राशन कट जाएगा, सरकार देती ही नहीं है। मेरा कहना है कि आप मत न लगवाइए अंगूठा, ये भोली भाली जनता को काहे ला लूट रहे हैं, काहे ला गुमराह कर रहे हैं। अगर इसी तरह से बभंडी पंचायत में होता रहा, मेरे सामने बड़े भाई फारूक जी भी बैठे हुए हैं, मुखिया पति, इनके बातों से जैसा कि आपने रूबरू हुआ कि बारी बारी से भेजेंगे। अगर आदरणीय बड़े भाई का हमारे प्रति सहयोग रहा, यहाँ के स्थानीय गांव के प्रबुद्ध लोगों का मेरे प्रति सहयोग रहा, मेरे संगठन आपकी आवाज, आपकी अनाज के प्रति अगर सहयोग रहा, तो निश्चित रूप से मैं बता दूं कि यहाँ जितने भी जन वितरण प्रणाली का दुकानदार हैं, ये बारी बारी से जेल की सलाखों में, जेल के अंदर जाएंगे। इनको बचाने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये पब्लिक का हक को मार रहे हैं, पब्लिक का हक को लूट रहे हैं। तो ये तानाशाही, ये दबंगई, ये नहीं चलने वाली है इन लोगों का। पूरे पलामू का डीलरों को मैं बता रहा हूँ कि ये नहीं चलेगी और बारी बारी से बभंडी पंचायत के जितने भी डीलर हैं वो जेल की सलाखों में जाएंगे। अच्छा, ये बताइए सर कि आप पलामू में जो इस तरह का आंदोलन छेड़े हुए हैं, तो क्या आपको लग रहा है इसमें सिर्फ डीलरों की कमी है? सरकार उनकी कमीशन देती है, ट्रांसपोर्टिंग देती है, और जो कमीशन में संतुष्ट डीलर है, जो ट्रांसपोर्टिंग में संतुष्ट है, तो अपना काम करे, अन्यथा इस्तीफा दे। डीलर चलाने के लिए हमारे पास महिला दीदी वाले समूह भी हैं, स्वयं सहायता समूह है। हम उन लोगों के माध्यम से राशन को वितरण करवा देंगे, एक्यूरेट आवंटन और एक्यूरेट यूनिट में, कहीं से भी एक छटाक भी उसमें से कटौती नहीं होगा। बस आप जो है कि अपना जगह और सीट जो है छोड़ने का प्रयास कीजिए। अब बोल दीजिए कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, इसके बाद देखिए हम 5 किलो दिवा देते हैं। तो इसमें कहीं पदाधिकारियों की कोई कमी नहीं है? पदाधिकारी से अगर मिलेंगे तो 5 किलो का ही जिक्र करते हैं कि हमारे यहाँ से 5 किलो गया है, तो 5 किलो आपको लेना होगा। जी। डीलर अगर बोलते हैं कि पदाधिकारी हमको प्रेशर बना रहा है या पदाधिकारी हमको चोरी करने के लिए बोल रहा है या कम दे रहा है, तो वैसे डीलर से मेरी अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे कैमरा के सामने आकर के बोलिए, मंच पे आकर के बोलिए कि आपको एमओ दबाता है जी, आपको डीएसओ प्रेशराइज करता है चोरी करने के लिए, उसका भी रास्ता है, उन लोगों से भी निपटा जाएगा। फिर दूसरों के चलते आप अपना जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? मेरी यही कहना है डीलरों से। एक सवाल आपसे करना चाहेंगे भूपेंद्र जी, क्योंकि आप एक युवा नेता हैं, अभी जो इस आंदोलन को छेड़ने के बाद आपके पास डीलरों का दबाव आ रहा है या नहीं कि भूपेंद्र जी आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? दबाव ही नहीं, धमकी आता है। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है कि धमकी आएगा तो डर जाएगा आदमी। इसी जमीन पे सबको रहना है। अगर खतरा को देखा जाए तो पल पल पे खतरा है। बाइक से चल रहा है, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे। जंगल पहाड़ में हिट रहे हैं, सांप बिच्छू काट देगा, मर जाएंगे। मतलब कई तरह के घटना आपके सामने चल रहा है। आप जब चल रहे हैं तो आपके पीछे पीछे घटना चल रहा है। तो ये सब भड़ास से और ये तानाशाहियों से, बाहुबलियों को कॉल और ये धमकी और ये दबाव से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ऐसे देखे हुए हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये सब मत कीजिए, ये सब आंदोलन को बंद कर दीजिए। कुछ खरीदने का भी प्रयास करते हैं, कुछ दबाने का प्रयास करते हैं, नहीं हो तो धमकी भी देने का प्रयास करते हैं। तो ये सब होना जाना लगा हुआ है। लेकिन मैं अपनी ईमानदारी पूर्वक को इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ और मैं पूरे पलामू वासियों को ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि आपका बेटा भूपेंद्र चौधरी एक गरीब परिवार से आया है। कोई बड़ा बाप का बेटा नहीं, करोड़पति बाप का बेटा नहीं है। ये गरीब का बेटा है और गरीबी को अपने नजर से बहुत नीचे तक देखा है जी। तो हम गरीब को एक एक मजबूरी को हम समझ सकते हैं, कैसे गरीब का पेट चलता है, कैसे उनकी बाल बच्चा चलता है। जी।
तो मैं सभी से कहना चाहूंगा, जो भी कार्डधारी भाई लोग हैं, आप लोग अगर जाते हैं डीलर के पास राशन लेने के लिए तो आप लोग पंचिंग मत लगाइए। इस वजह से जब तक आपको तुरंत पर्ची निकालने के बाद राशन नहीं देता है तो आप लोग पर्ची निकालिए ही मत, ताकि जो है कि पर्ची निकलवा लेता है, अपना रजिस्टर मेंटेन कर लेता है कि हम इतना लोगों को राशन वितरण कर दिए। तो आप लोग भी जब तक आप लोग को राशन नहीं दिया जाता है तब तक पर्ची मत निकालिए। और खासकर आपकी आवाज आपकी अनाज महा आंदोलन पलामू में जो है कि भूपेंद्र जी के द्वारा चलाया जा रहा है, तो आपकी आवाज ही आपकी अनाज है, क्योंकि जो लोग आवाज उठाते हैं अपने अनाज के लिए उनको अनाज दिया जाता है। तो आप सभी से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप भी अपने आवाज को बुलंद कीजिए, आपकी आवाज ही आपकी अनाज है। और भूपेंद्र चौधरी जी जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनका जो है कि आप लोग हिस्सा बनिए इस कार्य का। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।